Good morning, children. So, today we are starting with the second part of our poem, that is, It Was Long Ago. See page number 24 in your book if you are having the book, and if you are not having the book, then this is only the page which you are seeing in the video. Here, now we are starting with the lines. I dragged on the dusty road and I remember how the old woman looked over the fence at me and seemed to know. अब पोएटिस क्या कहती है, ऑथर क्या कहती है कि मैं उस समय को याद करती हूँ जब मैं उस डस्टी रोड पे, उस धूल से भरी हुई रोड पे ड्रैग करती थी। एंड मैं उसे भी याद करती हूँ कि कैसे वो ओल्ड वुमेन, वो ओल्ड लेडी फेंसिंग के उस तरफ से मेरी तरफ देखती थी और वो मुझे जानना चाहती थी। हाउ इट फेल्ट टू बी थ्री एंड कॉल्ड आउट आई रिमेंबर, डू यू लाइक बिलबेरीज एंड क्रीम फॉर ट्री, आई वेंट अंडर द ट्री। मुझे वो याद आता है टाइम जब मैं 3 साल की हुआ करती थी, कैसे मुझे वो ओल्ड वुमेन बुलाती थी और वो मुझसे पूछती थी, डू यू लाइक बिलबेरीज एंड क्रीम फॉर टी, क्या तुम्हें बिलबेरीज चाहिए। बिलबेरीज एक फ्रूट होता है बेटा, जामुन की तरह डार्क ब्लू कलर का। तो ओल्ड वुमन पूछती थी, क्या तुम्हें बिलबेरीज खाना है या तुम्हें अपनी चाय के लिए क्रीम चाहिए। आई वेंट अंडर द ट्री, कैसे मैं उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती थी। एंड वाइल शी हम्ड and the cat purred, I remember how she filled a saucer with berries and cream for me so long ago. अब पोएटिस क्या कहती है कि मुझे वो भी याद आता है कि वो ओल्ड लेडी कैसे हम करती थी। हम मीन्स बिल्कुल धीरे धीरे गुनगुनाना या सेंग सॉफ्टली, एकदम धीरे धीरे गाना गुनगुनाना। तो वो कैसे गुनगुनाती थी, कैसे कैट आवाज़ निकालती थी, कैसे वो लेडी का जो सॉसर है वो पूरा बेरीज से और क्रीम से भरा होता था। सो लॉन्ग अगो, बहुत पुरानी बात हो गई है। सच बेरीज एंड सच क्रीम एज आई रिमेंबर, आई नेवर हैड सीन बिफोर एंड नेवर सी टुडे यू नो। वो कहती है वो वाली बेरीज और वो वाला क्रीम, मैंने ऐसे तो बहुत सारी बेरीज देखी है, बहुत सारा क्रीम देखा है, बट वो बेरीज और वो क्रीम जो मुझे ओल्ड वुमेन दिया करती थी वो मैंने ना तो पहले कभी देखा था और ना आज तक देखा है। And that is almost all I can remember. The house, the mountain, the grey cat on her knee, her red shawl and the tree. और यही सब है जो मुझे आज तक याद आता है। वो एक छोटा सा घर, वो माउंटेन, वो कैट जो कि लेडी के नी पर बैठी रहती थी, वो लेडी की रेड शॉल और वो पेड़। And the taste of the berries, the feel of the sun I remember, and the smell of everything that used to be so long ago. अब ऑथर क्या कहती हैं कि मुझे वो बेरीज का टेस्ट आज भी याद आता है, वो सूर्य की रोशनी जो वहाँ पेड़ के नीचे खड़े होने पर अपने ऊपर पड़ती थी उसे मैं आज भी फील कर सकती हूँ। मैं वो हर चीज़ की स्मेल जो मुझे वहाँ पर आती थी वो मुझे आज भी याद आती है। Till the heat on the road outside, again I remember, and how the long dusty road seemed to have for me no end to you know. उसने बोला वो गर्मी का टाइम, एकदम रोड बहुत गर्म रहती थी और उस लॉन्ग डस्टी रोड पे मेरा ड्रैग करना, जो रोड कभी ख़त्म ही नहीं होती थी, मुझे आज भी याद आता है। That is the farthest thing I can remember. I won't mean much to you, is dust to me. Then I grew up, you see. पोइटिस कहती हैं कि यही सबसे फारदेस्ट थिंग है। फारदेस्ट थिंग मीन्स एट द ग्रेट डिस्टेंस, बहुत दूर की बातें हैं जो मुझे आज भी याद आती है। आई इट वॉन्ट मीन टू यू, ये शायद आप लोगों के लिए मतलब नहीं रखती, बट इट डज टू मी, ये मेरे लिए बहुत मतलब रखती है। देन आई ग्रू अप, और फिर देखते ही देखते मैं बड़ी हो गई। यू सी, जैसे कि आप देख रहे हैं। सो दिस वॉज द पोएम. I have already explained the first part of the poem in the last lecture, and today I have explained you the next part of the poem. We have completed this poem. Now I am giving you that
dictation words, word meanings and question answers of this. This all you have to note down in your fair notebook. After this, if you get any kind of doubt, then you can ask to me. One thing more is there, from 5th of August your test will start, periodic test first. PT1 we are going to start on 5th of August. Today you will get the timetable for that. In English you will get chapter 1 and 2 ओके फ्रॉम योर बुक. टेस्ट में आपको चैप्टर 1 पूरा आएगा विद ग्रामेटिकल पोर्शन, और सेकेंड लेसन में grammar portion will not come, only the literature portion will come. Okay, means lesson 1 and poem 1 will be the syllabus of your test for periodic test first. I hope you have understood it. If you get any kind of problem then we can डिस्कस इट. हाँ, SVM में जो चिल्ड्रन है उनका 5th ऑफ अगस्त से स्टार्ट होगा टेस्ट, और जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनका 12th ऑफ अगस्त से स्टार्ट होगा टेस्ट. लेकिन इंग्लिश में जो चैप्टर्स आएंगे वो आपका लेसन नंबर 1 और पोएम नंबर 1, ये दोनों चैप्टर्स आएंगे. ओके.